लास्ट पार्ट में हमने देखा था सनी हाई और माउंटेन हाई के बीच में रेस होने वाली है। ये 2 वर्सेस 3 रेस होगी और रेस आज शाम को है। नेक्स्ट हम देखते हैं सेनरॉन, वही ड्रैगन बॉल वाला। वो वारांगली से कहता है मांगो जो मांगना है। वारांगली कहता है मुझे एक परफेक्ट बॉडी चाहिए, बिल्कुल क्रिस हेम्सवर्थ की तरह। सेनरॉन कहता है ये लो, ये मशरूम खाते ही तुम्हारी विश पूरी हो जाएगी। वो कहता है थैंक यू और मशरूम खाता है। मशरूम खाते ही सारी लड़कियां चिल्लाने लगती है वाओ, ये लड़का कौन है? क्या ये कोई मॉडल है? उसकी बॉडी कितनी परफेक्ट है। वारंगली ने एक चेस्टरफील्ड का कोट पहना होता है और लड़कियां पागल हुई जा रही थी। वो कहती है एक क्लासिक कोट जो सिर्फ टॉल गाइस पे अच्छा लगता है और एक परफेक्ट स्लिम बॉडी जिसे देख के लगता है उसने कपड़ों के भीतर पावरफुल मसल छुपा रखी है। और उसका ये कॉन्फिडेंट, वाओ मुझे कैसे भी ये लड़का चाहिए। लड़कियां उसे पूछती है क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? क्या तुम मुझे अपना नंबर दे सकते हो? वारंगली कहता है बिल्कुल, पर उसके लिए तुम्हें एक कीमत चुकानी पड़ेगी। कैसा रहेगा अगर मैं तुम्हारे दिल की धड़कन सुन सकूं? तभी वो लड़की उसका सर अपना दिल से लगा के कहती है हाँ क्यों नहीं, तुम जब तक चाहो मेरे दिल की धड़कन सुन सकते हो। और ऐसे ही सारी लड़कियां उसे अपनी छाती से लगा लेती है और वारंगली बहुत खुश हो जाता है। तभी एक लड़की टेबल पे मिल्क के पैकेट से टैप करती है और वारंगली की नींद टूट जाती है। इस लड़की का नाम शिन्योंग है। वो कहती है तुम तो काफी खुश थे, क्या तुम सपना देख रहे थे? वारंगली कहता है क्या ये बस एक सपना था? बहुत सारी लड़कियों ने मेरा सर अपनी छाती से लगा रखा था। खैर छोड़ो, ये दूध के लिए शुक्रिया गधी। शिन्यांग रोने लगती है और कहती है तुम मुझे इस नाम से बुलाना बंद करो, तुम मेरा नाम क्यों नहीं लेते? वहीं वारंगली दूध पीने लगता है और सोचता है वाह ये कितना टेस्टी है, मुझे महसूस हो रहा है मैं काफ़ी ताकतवर बन रहा हूँ। तभी एक चोमू सा लड़का उसको गले से पकड़ लेता है। यो डूड चल चल के कैफेटेरिया चलते हैं और खाने के लिए कुछ लेके आते हैं। उसके पकड़ने की वजह से वारंगली का सारा दूध गिर जाता है और वो कहता है ब्रो तूने मेरा सारा दूध गिरा दिया। चोमू कहता है ओह ऐसा क्या, कोई ना, मैं कह रहा था चलना कैफेटेरिया में चलते हैं। और उसे पकड़ के पप्पियां देने लगता है। वारंगली चिल्ला के कहता है साले मोटे सुअर मुझसे दूर रहे। वहीं सिन्यांग कहती है वाओ क्या ब्रोमैंस है, ये तो रिकॉर्ड करना पड़ेगा। पास में ही मीनू और जून खड़े होते हैं। जून मीनू से कहता है तो फिर तूने क्या सोचा है? मीनू कहता है सोचना क्या है, मैं उन्हें हराकर ग्रुप से लात मार के बाहर निकाल दूंगा। जून कहता है तुम्हारे पैर का क्या हुआ, क्या वो ठीक हो गया? वरना तुम टूटे पैर से रेस कैसे जीतने वाले हो? मीनू फिर हंसते हुए कहता है वो डॉक्टर ने कहा है थोड़ी बहुत बाइकिंग करना पैर के लिए अच्छा रहेगा। जून कहता है थोड़ी बहुत से तुम रेस तो नहीं जीतने वाले, साथ ही ये एक रिले रेस होने वाली है तो हमारे लिए ये ज़्यादा मुश्किल होगा क्योंकि हम सिर्फ 2 हैं और वो 3। साथ ही वो कहता है अगर तेरा पैर ठीक होता तो मुझे कोई फिक्र नहीं थी, पर इस हालत में ये मुश्किल लग रहा है। वैसे तुम क्या कहते हो अगर मैं हमारे स्कूल प्रेसिडेंट से इस रेस में हिस्सा लेने को कहूँ, क्योंकि इन सब के लिए वो भी जिम्मेदार है। मीनू कहता है नहीं, मुझे उस पढ़ाकू की मदद नहीं चाहिए और वैसे भी मैं उसे इस क्रू के मसले से दूर रखना चाहता हूँ। जून कहता है रेस के बारे में सोच के तो मेरा सर दुखने लगा है। मीनू कहता है चिल ब्रो, सब ठीक है, हम उन माउंटेन हाई के गधों से तो कभी नहीं हारने वाले। फिर हम जे को देखते हैं। जे अपनी बुक पढ़ रहा है। वहीं मियाँ उसके टेबल पे फर्स्ट एड किट रखती है और डरते हुए कहती है ये तुम्हारी चोट के लिए। जे कहता है पर मैंने तुम्हें ये लाने को कब कहा? तभी यूना उसके टेबल पे हाथ मारते हुए कहती है सुनो जे, जब एक लड़की तुम पे इंटरेस्ट दिखाती है तो तुम्हारा फर्ज है कि उसकी इज्जत करना और उसे थैंक यू कहना। सुबह जब इसने तुम्हारी चोट देखी तब से ये काफ़ी परेशान है और इसलिए फार्मेसी जाकर ये फर्स्ट एड किट लेकर आई। यूना ये बोल ही रही थी पर मियाँ उसका मुंह बंद कर देती है। तभी डॉम जे के कमर पे मुक्का मारता है और कहता है हे ब्रो, रात को अच्छी नींद आई या नहीं? तू काफ़ी थका हुआ लगता है। जे दर्द के मारे गुस्से में था पर चुपचाप बैठा होता है। वहीं यूना कहती है अब तुम दोनों कब से दोस्त बन गए? डॉम कहता है बस ये समझो कि हम एक कंप्यूटर स्क्रीन की वजह से दोस्त बन गए और हंसने लगता है। यूना और मियाँ कन्फ्यूज हो जाती है। यूना कहती है ये किस बारे में बात कर रहा है? मियाँ कहती है पता नहीं, शायद इन्होंने कंप्यूटर स्क्रीन में कुछ करा हो। वैसे हमें तो पता है कल रात उन्होंने कंप्यूटर में क्या देखा था। तब एक लड़का जे को बुलाता है जे, तुमसे एक 3rd ईयर का लड़का बात करना चाहता है। डॉम जे के जाते जाते कहता है लगता है कोई पॉपुलर हो गया है। खैर यूना, क्यों ना हम भी अच्छा बॉन्ड बना ले। पर यह सुनते ही यूना गुस्से में आके डॉम को पटक देती है। क्लास के बाहर जून खड़ा होता है और जे वहां पर आता है। जे का फेस देख के जून कहता है तुम्हारा चेहरा, पर फिर वो सोचता है
अच्छा, तो इसलिए शायद कल मीनू ने टीजे को मारा था। ये जून को घूर रहा था। जून सोचता है, ये मुझे ऐसे क्यों घूर रहा है? क्या ये मुझे पहचान नहीं रहा? लगता है इसे चेहरा याद करने में दिक्कत है। फिर कुछ देर याद दिलाने के बाद ये कहता है, अच्छा याद आया, तुम वो परसों वाले लड़के हो। जून कहता है, हाँ मैं वही हूँ। जब किसी से मिलते हो तो ध्यान दिया करो। खैर, मुझे एक मदद चाहिए। कल शाम मीनू काफ़ी गुस्से में था। उसने टीचर से झगड़ा कर लिया और बात काफ़ी आगे बढ़ गई। हालांकि उसने मुझसे कहा था कि तुम्हें इन सब से दूर रखे, पर मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, माउंटेन हाई के गधों से हमारी रेस होने वाली है। क्या तुम इस रेस में हमारी मदद कर सकते हो प्लीज़? जे कहता है, मुझे माफ़ करना, पर मैं तुम्हारे क्रू से दूर ही रहना चाहूँगा। जून कहता है, मैं तुम्हारी बात समझ सकता हूँ, पर हम काफ़ी मुसीबत में हैं, क्योंकि अगर मीनू कल ये रेस हारता है तो उसे खुद के क्रू से निकाल दिया जाएगा। जे कहता है, पर मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मीनू के साथ क्या होगा। मैं बहुत सुन चुका, मैं जा रहा हूँ। जे के जाते जाते जून कहता है, आज शाम 8 बजे वही पार्क जिसमें तुमने रेस करी थी। अगर तू अपना मन बदलता है तो ज़रूर आना, और हाँ, माफ़ करना मैंने तेरा टाइम वेस्ट किया हो तो। और दोनों चले जाते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, शाम का वक्त है, पार्क में काफ़ी भीड़ है, लड़के आपस में बातें कर रहे हैं। तुम्हें क्या लगता है आज की रेस में कौन बाजी मारेगा, और तुम किसे सपोर्ट कर रहे हो? दूसरा कहता है, पता नहीं, मैं तो काफ़ी नर्वस हूँ। वहीं पास में जून रेस के लिए रेडी हो रहा है। मीनू जून से कहता है, हे जून, टाइम आ गया है, रेडी हो जाओ। साथ ही वो कहता है, 8 बज चुके हैं, लगता है वो नहीं आने वाला, हमें ये उसके बिना ही करना होगा। यहाँ पर वो जे की बात कर रहे थे। दोनों टीम्स इकट्ठा होती है। जून टीजे की बाइक देखता है और सोचता है, लगता है डाउनहिल रेस के बाद उसने अपनी बाइक में ब्रेक्स लगवा लिए, साथ ही उसने अपना आगे का टायर भी बदल लिया, पर बाइक अभी भी वही है। शायद उसे अपनी कार्बन बाइक बहुत पसंद है। वहीं टीजे कहता है, हे मीनू, कब से तुझे बाइक चलाते हुए नहीं देखा, थोड़ा आराम से चलाना, कहीं तेरे दोनों पैर न टूट जाएं। और हंसने लगता है। मीनू कहता है, अपना मुंह बंद कर, रेस का वक्त हो चुका है। टीजे का दोस्त कहता है, ओके, रेस स्टार्ट करते हैं, पर उससे पहले मैं सबको रूल्स बता दूं। पर तभी वहाँ पे एक लड़की स्कूटर पे आती है और सब कंफ्यूज हो जाते हैं। वो लड़की आके कहती है, बिल्कुल टाइम पे पहुँच गई, हाय, मेरा नाम हेरी ली है और मैं पपरिका टीवी पर एक बाइकिंग शो की कमेंटेटर हूँ। मैंने सुना कि तुम लोग एक बाइक रेस करने वाले हो, तो मैं भाग के चली आई। उसे देख के सारे कन्फ्यूज़न में होते हैं। कोई लड़की देखकर खुश था तो कोई पपरिका नाम सुन के कन्फ्यूज़। पर साथ ही वो लड़की कहती है, मैं सोच रही थी आज की रेस की लाइव स्ट्रीमिंग करी जाए, क्या कहते हो? मीनू कहता है, क्यों नहीं, ये तो हमारी खुशकिस्मती है कि तुम जैसी खूबसूरत लड़की हमारी स्ट्रीमिंग करेगी। वहीं टीजे मुस्कुराने लगता है और कहता है, ये तो काफ़ी अच्छा हुआ, अब मैं इसे ऑनलाइन सबके सामने नीचा दिखा पाऊंगा। वो लड़की कहती है, ओके, चलो फिर लाइव स्ट्रीमिंग स्टार्ट करते हैं। और वो स्ट्रीम स्टार्ट करती है और सारे लड़के अपने टैबलेट्स और फ़ोन्स में लाइव स्ट्रीमिंग खोल लेते हैं। फिर एक लड़का आगे आके कहता है, तो चलो मैं रूल्स एक्सप्लेन करता हूँ। आज हम रिले रेस करने वाले हैं। ये एक नॉर्मल रिले रेस की तरह होगी। तुम्हें अपनी स्टिक पास करनी है और एक ट्रैक का चक्कर लगाना है। पर हाँ, स्टिक के बदले आज हमारे पास एलईडी बैंड्स हैं और ये इस तरह से अपने हाथ में लगाने हैं। ये वैसे ही बैंड्स हैं जैसे बचपन में हमारे पास वो फीता होता था, जिसे हम हाथ में मारते थे तो वो रोल हो जाता था। फिर वो आगे बताता है, टीम के रनर्स ट्रैक के कुछ फिक्स्ड पॉइंट्स पर खड़े होंगे और सिंपली जो टीम पहले ये आर्म बैंड स्टार्टिंग पॉइंट पे वापस लेकर आएगी वो जीत जाएगी, और उसके साथ ही हारने वाली टीम को इस ग्रुप से निकाल दिया जाएगा। पर इससे पहले कि ये रेस स्टार्ट हो, मैं एक बार मीनू से पूछना चाहूँगा, मीनू, क्या तुम सच में ये रेस कर पाओगे? मीनू कहता है, तुम कहना क्या चाहते हो? वो कहता है, ये रेस 3 वर्सेस 2 होने वाली है और तुम लोगों के लिए ये मुश्किल होने वाला है। पर मीनू कहता है, तुम हमारी चिंता करना बंद कर दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता ये 3 वर्सेस 2 है या 4 वर्सेस 2, हमें बस जीतना है। मीनू काफ़ी कॉन्फिडेंस में है। वहीं पीछे जून डरा हुआ होता है। फिर वही लड़का कहता है, ओके फिर ठीक है, अब रेस खत्म होने के बाद कोई भी फालतू के रीजंस नहीं देगा, चलो रेस स्टार्ट करते हैं। दोनों टीम्स के एक एक मेंबर्स आकर ये बैंड ले लो। बैंड लेते वक्त मीनू टीजे से कहता है, कोशिश करना इस बार तू डाउनहिल में वापस अपना सर ना फोड़ दे। टीजे कहता है, हरामखोर, तुझे देखता हूँ तू उस टूटे पैर से कैसा करता है। कमेंटेटर अपनी लाइव स्ट्रीम से कहती है, सनी हाई और माउंटेन हाई के बीच में रेस स्टार्ट होने वाली है। कुछ ही देर में मैं तुम सभी घर बैठे लोगों को रेस दिखाने वाली हूँ, आप लोग बस इंतजार करो। टीजे कहता है, फाइनली इस बार मैं सनी हाई के गधों को सबक सिखा दूंगा। और दोनों टीम्स स्टार्टिंग पॉइंट पे खड़ी हो जाती है। माउंटेन हाई की तरफ से यूनमिंग आता है और मीनू जून से कहता है, जून, यूनमिंग की रोड बाइक को तुम संभालो,
ट्रैक की शुरुआत में काफ़ी मोड़ हैं, तो मैं उसे अपनी फिक्सी में मुकाबला नहीं कर सकता, इसलिए पहला हाफ तुम संभालो। जून कहता है ठीक है, पर क्या तुझे पक्का विश्वास है तू लास्ट के 2 बाइकर से मुकाबला कर पाएगा? मीनू कहता है पता नहीं टीजे सेकंड आएगा या लास्ट, पर मुझे बस उस बदसूरत को हराना है। जून कहता है ठीक है, मैं ह्यूनमिंग को संभालता हूँ, लास्ट के 2 मैं तुम पर छोड़ता हूँ। और हाँ, अपने पैर पर ज़्यादा जोर मत डालना, मैं तुमसे ट्रैक पर मिलता हूँ। फिर दोनों टीम्स के राइडर्स स्टार्टिंग पॉइंट पर रेडी होते हैं और सारे लड़के दोनों टीम्स को चीयर करते हैं। लेट्स गो माउंटेन हाई, लेट्स गो सनी हाई। गाइस जल्दी से लाइव स्ट्रीमिंग खोल लो, मैं तो काफ़ी नर्वस हूँ। कमेंटेटर लड़की भी अपना स्कूटर पर रेडी होती है। फिर एक लड़का आगे आके कहता है बिल्कुल लास्ट टाइम की तरह, जब मैं ये नट बोल्ट गिराऊंगा तो तुम दोनों रेस स्टार्ट कर देना। ओके, गेट रेडी, सेट, ड्रॉप। और दोनों फुल स्पीड से निकलते हैं। उनके पीछे चल रही लड़की भी स्कूटर पर निकलती है। वो कहती है दोनों अभी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पर हैं। ब्लू बैंड माउंटेन हाई के पास है और रेड बैंड सनी हाई, दोनों बहुत रफ्तार से जा रहे हैं। ह्यूनमिंग जून से आगे निकलकर लीड लेता है। वो लड़की ये सब लाइव स्ट्रीम कर रही है और सभी लोग लाइव स्ट्रीम में ये देख के कहते हैं वाओ, ह्यूनमिंग आगे निकल गया, लगता है उसके पैडलिंग स्किल्स फाइनली काम आ रहे हैं। जून ह्यूनमिंग के ठीक पीछे चल रहा होता है। ह्यूनमिंग उसे कहता है क्या बात है जून, क्या तू इतना ही कर सकता है? दोनों बहुत रफ्तार से एक के बाद एक मोड़ पर निकलते हैं। कुछ देर बाद ह्यूनमिंग सोचता है आखिर ये मुझसे इतना चिपका हुआ क्यों है, मुझे जल्दी से जल्दी हम दोनों के बीच डिस्टेंस बढ़ाना होगा। और तेजी से पेडल मारने लगता है, पर वो जितनी स्पीड बढ़ाता है उतनी ही स्पीड से जून उसके ठीक पीछे लगा रहता है। ह्यूनमिंग फिर इरिटेट हो जाता है, ये तो मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रहा। पर तभी वो रियलाइज़ करता है मुझे इतनी दिक्कत क्यों हो रही है, मैं जितना तेज जाता हूँ मुझे उतना ही तनाव महसूस होता है। वेट, क्या वो स्लिप स्ट्रीम यूज़ कर रहा है? वहीं वो लड़की भी जून को देख के कहती है स्लिप स्ट्रीम। स्लिप स्ट्रीम आसान भाषा में समझाऊं तो आगे वाला राइडर पूरा एयर प्रेशर झेलता है और पीछे वाला राइडर उसके पीछे रहकर सारे एयर प्रेशर से बच के बहुत स्पीड से चल सकता है। वो लड़की भी ये देख के शौक थी कि एक हाई स्कूल का लड़का भी इस तरह की चीज़ सोच सकता है। वहीं ग्रुप के बाकी लड़के लाइव स्ट्रीम में देख के शौक में होते हैं। योंगमिन भी सोच रहा होता है मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा, मैंने उसे ये सब करने दिया, पर अगर मैं लास्ट बार इस अपहिल में उससे आगे रहा तो सब सही रहेगा। वो ये सोच ही रहा था, तभी जून उसके बगल से निकलता हुआ कहता है विंड ब्रेक के लिए थैंक यू। और ह्यूनमिंग ये देख के ट्रिगर हो जाता है। साथ ही जून सोचता है अब सब कुछ मसल पावर पर डिपेंड करता है। वो जल्दी से अपने गियर बदलता है और अपनी स्पीड तेज करता है। योंगमिन गियर की आवाज़ सुन के कहता है वो हाई गियर यूज़ कर रहा है। स्कूटर पर आ रही लड़की जून को देखकर कहती है सनी हाई का बाइकर जो कि रेड बैंड वाला है वो लीड बना चुका है। साथ ही वो सोचती है उसने अपहिल में उसे ओवरटेक कर लिया, माउंटेन हाई का बाइकर तो पीछे छूट रहा है। जून धीरे धीरे काफ़ी आगे निकल रहा था। लाइव देख रहे लड़के जून की तारीफ करते हैं। साथ ही वो कहते हैं वो तो स्वीट डांस कर रहा है। स्वीट डांस मतलब वही जो चढ़ाई में हम खड़े पैडल मारते हैं। वही ह्यूनमिंग काफ़ी पीछे छूट जाता है और गुस्से से कहता है आखिर ये अपहिल में इतनी तेज़ी से कैसे जा रहा है। टॉप पे मीनू और दूसरा राइडर खड़े थे। वो कहता है मैं सुन सकता हूँ, स्कूटर की आवाज़ आ रही है, लगता है वो पहुँचने वाले हैं। मीनू कहता है अच्छा तो मैं रेडी हो जाता हूँ, तो आराम से मेरे पीछे आना। उस राइडर का नाम जीवॉन है। वो कंफ्यूज हो जाता है और कहता है आखिर तुम क्या कहना चाहते हो, हमें अभी तक पता नहीं कि कौन पहले आने वाला है। मीनू प्योर कॉन्फिडेंस से कहता है तुझे सच में लगता है योंगमिन जून को पीछे छोड़ पाएगा? और उसके ऐसा कहते ही जून भी वहाँ पर पहुँच जाता है। जून और मीनू एक दूसरे को देख के स्माइल करते हैं। मीनू जीवॉन से कहता है मैं तुझे फिनिश लाइन पे मिलता हूँ। जीवॉन ट्रिगर हो जाता है। जून आते ही अपना बैंड मीनू के हाथ पर लगा देता है और उसे गुड लक कहता है। मीनू फिर फुल स्पीड से फिनिश लाइन की ओर निकलता है। लड़की लाइव स्ट्रीम को बताती है सनी हाई का दूसरा राइडर आर्म बैंड पहन चुका है और वो काफ़ी आगे है। वहीं एक लड़का जिसने रेस स्टार्ट करी थी वो टेबल पर बैठ के स्ट्रीम देख रहा था। वो कहता है अगर मीनू इसी तरह लीड बना के रखे तो मुझे रेस आगे देखने की ज़रूरत भी नहीं। थोड़ी देर बाद लड़की भी लाइव स्ट्रीम को बताती है सनी हाई का बाइकर काफ़ी लीड पर है और वो जल्दी अपने तीसरे लैप पर पहुंचने वाला है। सारे लड़के ये देखकर आपस में बातें करने लगते हैं। मीनू की पैडलिंग तो काफ़ी फास्ट है। मैन, ये माउंटेन हाई के लड़कों की तो बैंड बज चुकी है, हमें पहले ही समझ आना चाहिए था। मीनू और जून ये रेस जीतने वाले हैं। जून बैठ के फिर एनर्जी ड्रिंक पीते हुए सोचता है भगवान ना करे रेस के दौरान उसे कोई चोट आए
और वो मीनू का पुराना एक्सीडेंट याद करता है। वहीं मीनू फुल स्पीड से जा रहा है और मन ही मन सोच रहा है, बस थोड़ा और, मैं यहाँ पर नहीं हार सकता, वरना मेरी वजह से जून को भी ये ग्रुप छोड़कर जाना पड़ेगा। और जल्दी जल्दी पेडल मारता है। तीसरे पॉइंट पर टीजे बेचैन है। वो कहता है, आखिर ये गधे कहाँ रह गए, ये अभी तक आए क्यों नहीं। वहीं पास में खड़ा एक लड़का स्ट्रीम देख रहा था। वो टीजे से कहता है, हे टीजे, मुझे लगता है तुम ये रेस हारने वाले हो। टीजे गुस्सा हो जाता है और कहता है, भाड़ में जाए, तो क्या हुआ, तू खुश है कि हम हार रहे हैं। तभी टीजे देखता है कि कोई आ रहा है, पर फिर मीनू को आता देख गुस्सा हो जाता है। मीनू रफ्तार से टीजे के बगल से निकलता है और दोनों एक दूसरे को देखते हैं। पास खड़ा लड़का कहता है, ये क्या स्पीड थी, मीनू तो सच में एक बीस्ट है। टीजे ये सुन के ट्रिगर हो जाता है और चिल्लाता है, जल्दी आओ बेकार के मंदबुद्धियों, आखिर तुम्हें इतनी देर क्यों लग रही है। वहीं जीवन हाफते हुए आता है और कहता है, मैं आ रहा हूँ, मैं जितना तेज आ सकता था मैं उतनी तेज आ रहा हूँ। टीजे चिल्ला के कहता है, हरामखोर जल्दी आ। वहीं एक लड़का अपने फ़ोन पर स्ट्रीम देख रहा था। स्ट्रीम पर बताते हैं मीनू रेस के लास्ट लैप पर है और माउंटेन हाई अभी भी सेकंड लैप पर है। इस लड़के के लाल बाल हैं और साथ ही एक लेफ्ट आई लाल रंग की है। वो कहता है, लगता है माउंटेन हाई पे अब कोई चांस नहीं। और फिर मीनू का नाम लेके मुस्कुराने लगता है। फिर हम मीनू को देखते हैं जो कि काफ़ी स्पीड से जा रहा है, पर अचानक वो देखता है एक बिल्ली उसके रास्ते में है। वो काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और उसे बचाने के चक्कर में जोर से आगे का ब्रेक लगाता है। बाइक काफ़ी स्पीड पर थी और अचानक ब्रेक लगने से वो डिसबैलेंस होकर फिसलने लगता है। मीनू काफ़ी घबरा चुका था और खुद को संभाल नहीं पाता। उसका पैर पैडल से फिसल जाता है और वो धड़ाम से रोड पर गिर जाता है। स्ट्रीम कर रही लड़की ये देखकर डर जाती है और कहती है, क्या वो गिर गया। सारे लोग ये देखकर शॉक हो जाते हैं और कहने लगते हैं, ये मीनू को क्या हुआ, वो तो काफ़ी अच्छा कर रहा था। पास बैठा जून भी उनकी आवाज़ सुनता है और शॉक हो जाता है। वो कहता है, क्या मीनू गिर गया। लड़की फिर स्कूटर रोककर लाइव स्ट्रीम से कहती है, सॉरी गाइज, माफ़ करना, एक एक्सीडेंट के चलते मुझे ये स्ट्रीम यहीं पर ख़त्म करनी होगी। और लाइव स्ट्रीम बंद कर देती है। सारे के सारे स्ट्रीम देख रहे लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। वहीं वो टेबल पर बैठा लड़का भी सोचता है, डैम, क्या अब इस तरह सनी हाई हारने वाला है। जून भी रिग्रेट करते हुए सोचता है, मुझे पता था उसे इस हालत में रेस नहीं करनी चाहिए थी। पर टीजे अभी भी रेस कर रहा था और गुस्से से कहता है, मुझे जल्दी से उसकी बराबरी करनी होगी। पर तभी वो आगे देखता है मीनू आगे रोड पर गिरा हुआ है। वो आगे निकल के पागलों की तरह हंसने लगता है और कहता है, बेवकूफ़ गधा, मुझे पता था ये होने वाला है, मैं तो हद से ज़्यादा लकी हूँ। वहीं मीनू काफ़ी दुखी होता है। वो देखता है लड़की उसके पास आती है और कहती है, तुम ठीक हो, क्या तुम उठ सकते हो। पर तभी बगल से जे आता है और कहता है, तू ऐसे कमज़ोर की तरह ज़मीन पर क्यों लेटा है। मीनू फिर उठकर बैठ जाता है और कहता है, मुझे ऐसा घूरना बंद कर दे और यहाँ से दफ़ा हो। पर जे चुपचाप उसका बैंड निकालता है और खुद पहन लेता है। मीनू और वो लड़की दोनों कंफ्यूज थे। जे कहता है, मैंने जून से रूल्स पता कर लिए थे। मीनू कहता है, तू सच में ये करना चाहता है। जे कहता है, खुश होने की ज़रूरत नहीं है, मैं बस उन माउंटेन हाई के गधों से बदला लेना चाहता हूँ। मीनू फिर मुस्कुराते हुए उसे हेलमेट पकड़ाता है और कहता है, उन गधों को उनकी औकात दिखा दे। पर जे हेलमेट पकड़ के कहता है, वैसे ये हेलमेट पहनना ज़रूरी है क्या, इससे तेरे पसीने की बदबू आ रही है। मीनू कहता है, ज़्यादा बकवास मत कर, ये फिर भी तुझसे अच्छा स्मेल कर रहा है, ज़्यादा सफाई का चौधा मत बन। वहीं वो लड़की सोचती है, ये ठीक लग रहा है, शायद कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। पर साथ ही वो जे की बाइक को देखती है और सोचती है, नो वे, क्या ये वही बाइक है। वहीं हम देखते हैं टीजे मस्त गाना गाते हुए आगे जा रहा था। वो कहता है, ये तो बच्चों का खेल है और अब मीनू भी ग्रुप में हीरो नहीं बन पाएगा। मुझे माफ़ करना मीनू, पर तुझे उस टूटे पैर से रेस नहीं करनी चाहिए थी। अब अकेले ये रेस ख़त्म करते हुए तो काफ़ी बोरिंग लग रहा है। और हंसने लगता है। पीछे से जे बहुत तेज़ी से उसकी तरफ बढ़ रहा था। मीनू कहता है, टीजे थोड़ा ध्यान देना, क्योंकि जो तेरे पीछे आ रहा है वो एक मॉन्स्टर है। फिर टीजे कुछ महसूस करता है, वेट, ये क्या है, और पीछे देखते ही शॉक हो जाता है। नो वे। पीछे से जे गोली की रफ्तार से उसकी तरफ आ रहा था और टीजे उसे देखते ही बहुत ज़्यादा डर जाता है। पर वो थोड़ा कंफ्यूज भी होता है और सोचता है, आखिर ये हरामखोर यहाँ कैसे आ गया। होली शिट, पर ये गधा यहाँ पे आया भी क्यों। और जल्दी जल्दी खड़े पैडल मारते हुए स्पीड बढ़ाता है। साथ ही वो कहता है, इन सनिहा के गधों ने तो बताया ही नहीं कि ये भी रेस में हिस्सा लेने वाला है। जे टीजे के पीछे ऐसा लगा होता है जैसे कि कोई पागल बालू हो। टीजे के पसीने छूटने लगते हैं और वो कहता है,
ये तो मेरे पीछे ऐसे लगा है जैसे कोई पागल हरामखोर भालू हो। पर बस थोड़ी और दूर, मैं इतनी दूर आकर नहीं हार सकता। अब बस एक लास्ट डाउनहिल बची है। वो इस बार इस यू टर्न डाउनहिल पे बिना ब्रेक्स के नहीं जा पाएगा। हाँ, वो पागल ही होगा अगर वो बिना ब्रेक्स मारे ये करने की सोचेगा। मुझे बस ये डाउनहिल पार करनी है और फिर जीत मेरी है। और आगे मोड़ को देखते हुए कहता है, हाँ ये जीत तो मेरी ही है। वो बहुत तेजी से जा रहा था, पर उसी वक्त उसे लास्ट रेस के फ्लैशबैक आते हैं जहाँ वो डाउनहिल पे गिरा था। वो बहुत ज़्यादा डर जाता है और ब्रेक्स मारता है। तभी टीजे उसके बगल से बहुत तेजी से निकलता है और एक रॉक वॉक करता है। टीजे शॉक हो जाता है, क्या ये सच में रॉक वॉक करने वाला है, वो भी ढलान पे। रॉक वॉक में बाइकर अपना आगे का टायर रोक देता है और पीछे वाला टायर स्लाइड करता हुआ 180 डिग्री टर्न करता है। जे पूरा टर्न करता हुआ पीछे की तरफ स्लाइड करता है और टीजे के सामने अपनी बाइक रोकता है। टीजे शॉक था और कहता है, तू पागल हो चुका है, ऐसे करने की कोई सोच भी कैसे सकता है। साथ ही वो जे को रुकता देख कहता है, अब तू क्या करना चाहता है, हरामखोर मेरे सामने से हट जा। क्या तू हम दोनों को मरवाना चाहता है। टीजे भी स्पीड में था, पर फिर जोर से अपने ब्रेक मारता है और बड़ी मुश्किल से जे के मुंह पे आके रुकता है। टीजे को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो चिल्लाता है, क्या तेरा दिमाग हिल चुका है, तेरी वजह से हम दोनों मारे जाते। जे कहता है, ये तुझे मेरी बाइक को लात मारने से पहले सोचना चाहिए था। टीजे ये सुन के ट्रिगर हो जाता है और सोचता है, ये अचानक किस बारे में बात करने लग गया। पर फिर जे कहता है, एक आखिरी बार देखते हैं कौन बेटर है, तेरी ये कार्बन बाइक या फिर मेरी ये कचरा बाइक। टीजे कहता है, एक चैलेंज, ठीक है मुझे मंजूर है, पर इस बार तू कोई चीप ट्रिक्स करके नहीं जीत पाएगा। जे कहता है, तो ठीक है, हम एक स्ट्रेट रेस करेंगे और जो जीतेगा वही असली विनर होगा। मुझे भी देखना है तेरी ये एक्सपेंसिव बाइक कितनी तेज जा सकती है, और अगर तेरी वो लाइट बाइक मेरी हंक ऑफ जंक से हार जाती है तो बाइक को दोष ना देकर खुद को दोष देना। टीजे बहुत गंदा ट्रिगर हो जाता है और कहता है, तेरा ये मुंह अभी भी बज रहा है, ठीक है आजा रेस करते हैं। दोनों रेस के लिए खड़े होते हैं और कुछ ही सेकंड में रेस स्टार्ट हो जाती है। टीजे रेस स्टार्ट होते ही वापस आगे निकल जाता है, पर तभी जे पूरी जान लगाता है और तेजी से टीजे के आगे निकलता है। टीजे कहता है, नहीं मैं वापस से नहीं हार सकता। उसी वक्त हमें दिखाया जाता है एंड पॉइंट पर मीनू और जून आते हैं। सभी लड़के आपस में बातें करने लगते हैं। वो देखो मीनू आ गया, क्या रेस सच में ख़त्म हो गई। मीनू कहता है, सॉरी गाइस, मेरी वजह से ये रेस बर्बाद हो गई, शायद मेरा पैर अभी भी ठीक नहीं हुआ। वहीं जून कहता है, ब्रो मैंने तुझसे कहा था ज़्यादा जोर मत डालना। वो लड़की कमेंटेटर भी कहती है, तुम लकी हो कि तुम्हें ज़्यादा चोट नहीं आई। वहीं टीजे के दोस्त कहते हैं, कितने शर्म की बात है, लगता है हमने तुम्हें हरा दिया, मुझे लगा था हम हारने वाले हैं, पर मीनू ने तो ये गेम ही पलट दी और हंसने लगता है। तभी जून कहता है, गाइस वो देखो टीजे के साथ कौन आ रहा है। सारे आपस में बातें करने लगते हैं, क्या उसके हाथ में रेड बैंड है, आखिर ये क्या चल रहा है, क्या सनी हाई की टीम में कोई और भी था। और सभी के देखते देखते जे वो रेस जीत जाता है। सारे शौक में होते हैं, टीजे भी विश्वास नहीं कर पाता आखिर वो इस कचरा बाइक से कैसे हार गया। वहाँ खड़े सारे लड़के बातें करने लगते हैं, रेड बैंड वाला लड़का जीत गया, वो लड़का तो वही सनी हाई का प्रेसिडेंट है जिसने टीजे के साथ रेस करी थी, आखिर वो यहाँ क्या कर रहा है। टीजे के दोस्त चिल्लाने लगते हैं, ये चीटिंग है, आखिर ये पागल यहाँ पर क्या कर रहा है। वहीं जे टीजे से कहता है, लगता है तू कचरे का ढेर है, ना कि तेरी ये बाइक, अगली बार मुझे रेस करने से पहले बेसिक पैडलिंग सीख के आना। टीजे गुस्से से कहता है, तूने अभी मुझे क्या कहा, क्या तूने मुझे अभी कचरे का ढेर कहा। तभी वो लड़का आता है जिसे हमने बेंच पर देखा था। वो कहता है, वेट टीजे, मुझे नहीं पता सनी हाई की टीम में कब एक दूसरा लड़का ऐड हुआ, पर हमारे ग्रुप के मसले में किसी और का बीच में आना बिल्कुल भी सही नहीं है। और मीनू तुमने ही कहा था ये रेस 3 वर्सेस 2 होने वाली है, ये सुन के तुम्हें काफी बुरा लगेगा, पर तुम रेस तभी हार चुके थे जब तुम गिरे थे। मीनू हंसते हुए कहता है, ये तुम्हें मुझे बताने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे लिए ये आसान कर देता हूँ। और अपने हाथ से जफर स्क्रू का बैंड निकालता है और कहता है, मैं ये क्रू छोड़ता हूँ, और बैज वहीं जमीन पर फेंक देता है। साथ ही वो कहता है, शायद अब किसी को दिक्कत नहीं होगी, पर हाँ मेरे क्रू का ध्यान रखना। जून भी मीनू को गले लगा लेता है और कहता है, बढ़िया कोशिश थी ब्रो, चल यहाँ से चलते हैं। मीनू फिर जून से माफ़ी मांगता है। जून कहता है, हे इट्स ओके ब्रो, मैंने ये ग्रुप इसलिए ज्वाइन करा था क्योंकि इसमें तू था, वैसे भी क्रू नहीं रहा तो क्या, हम बाइकिंग तो कर ही सकते हैं, हम दोनों साथ में बाइकिंग करा करेंगे। वहीं जे उसको हेलमेट पकड़ाते हुए कहता है, हे लूजर ये ले तेरा हेलमेट। मीनू जे से कहता है, आज साथ में बाइकिंग करने के लिए थैंक्स,
पर जे वापस कुछ नहीं बोलता और चुपचाप चला जाता है। मीनू कहता है ये कभी नहीं बदलने वाला, और फिर मीनू और जून भी घर चले जाते हैं। साथ ही हम देखते हैं जो वो लड़की कमेंटेटर थी वो जे की बाइक को देख के सोचती है अच्छा तो अब ये बाइक इसके पास है, और स्माइल करती है। वहीं पीछे खड़े टीजे के दोस्त आपस में बातें कर रहे थे। अब जब ये सनी हाई के गधे जा चुके हैं तो क्यों ना हम बर्गर्स और ड्रिंक्स खाने चलें। हाँ ये सही रहेगा। टीजे तू आ रहा है। टीजे अभी भी अपनी हार से गुस्से में था। उसको बस वो हार के फ्लैशबैक्स आ रहे थे और वो सोच रहा था मुझे शर्मिंदगी क्यों महसूस हो रही है, मुझे तो लग ही नहीं रहा कि हम जीते हैं। वो ये सोच ही रहा था तभी एक लड़का टीजे से कहता है ओए जहरीले सांप। टीजे काफी गुस्से में था तो वो चिल्ला के कहता है अब तू कौन होता है मुझे ये बोलने वाला। पर जैसे ही वो ऊपर देखता है वो डर जाता है। सामने वही रेड बाल वाला लड़का खड़ा होता है। इस लड़के का नाम विनी होंग है और ये गन हाई स्कूल से है। वो कहता है हाँ बदसूरत, क्या अब तू मुझे मारेगा। टीजे डरते हुए कहता है ओ सॉरी विनी, काफी समय से तुझे नहीं देखा, वैसे तू यहाँ पर क्या कर रहा है। साथ ही पीछे टीजे के दोस्त काफी डरे हुए होते हैं। वो कहते हैं ये तो वही पागल है, काश मैं घर चला गया होता। विनी कहता है क्यों, क्या मैं यहाँ नहीं आ सकता। टीजे कहता है नहीं नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। विनी फिर बताता है मैं लाइव स्ट्रीम देख रहा था, लगता है मीनू का पैर सही हो चुका है क्योंकि वो फिर से बाइकिंग करने लगा है। ये सुनते ही टीजे के दोस्त बोलते हैं अरे वो गधा तो अब कुछ नहीं है, हम रेस जीत गए तो उन सनी हाई के गधों को हमने जूते मार के निकाल दिया। विनी कहता है अच्छा तो बिल्ली के जाने के बाद अब तुम चूहे उछलने लगे हो। और तीनों डरते हुए कहते हैं नहीं नहीं, हम तो ऐसा सोच भी नहीं सकते। विनी कहता है तुम्हारा ये क्रू तो किसी कबाड़ से कम नहीं रहा। मीनू भी वापस बाइकिंग करने लगा है, शायद मुझे उसका दूसरा पैर भी तोड़ना पड़ेगा ताकि वो कभी बाइकिंग ना कर पाए। और वहां से जाने लगता है। टीजे सोचता है सिट, मुझे तो याद ही नहीं था ये भी इस ग्रुप में है। पर जाते जाते विनी उनसे कहता है लगता है मुझे भी ये ग्रुप छोड़ना पड़ेगा ताकि तुम जैसे चूहे आपस में खेल सकें। टीजे कहता है पता नहीं अब ये पागल क्या करने की सोच रहा है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मीनू अपने घर पहुंचता है और सोच रहा होता है ऐसा भी नहीं है कि मैं कोई स्टीव जॉब्स हूँ, पर आखिर मैं खुद के ही ग्रुप से कैसे निकाला जा सकता हूँ। मैन, अगर मेरा ये पैर ठीक होता तो आज मैं रेस जीत चुका होता। तभी वो देखता है उसके मॉम डैड वहां पर आते हैं और वो अपने डैड से कहता है हाय डैड। उसके डैड गुस्से से कहते हैं ये तूने कैसा हाल बना रखा है और तुम पढ़ने की बजाय यहाँ पर क्या कर रहे हो, आखिर तुम गए कहाँ थे। पर उसकी मॉम बीच में आके उन्हें रोकती है शांत हो जाओ हनी, ये उसकी जवानी के दिन है। वहीं वो मीनू के गाल पर चोट को देखती है। ओ माय गॉड, ये तुम्हारे गाल पर कैसा निशान है, क्या तुम्हें चोट लगी है, क्या तुम बाइक से गिर गए, हमें जल्दी से जल्दी इसका इलाज कराना होगा वरना इसका निशान पड़ जाएगा। और ऐसा कहते हुए उसके गाल पे हाथ लगाने वाली होती है, पर मीनू कहता है अपने ये गंदे हाथ मुझसे दूर रखो। ये सुनते ही उसके डैड उसके कस के चांटा मारते हैं और चिल्लाते हुए कहते हैं हरामखोर, तेरी हिम्मत कैसे हुई अपनी मॉम से ऐसी बातें करने की, तू अपने उन बाइकर दोस्तों के साथ रह के खुद को गुंडा समझने लगा है, तुझे इतनी भी समझ नहीं कि तू घर का सबसे बड़ा बेटा है। मीनू भी चिल्लाते हुए कहता है बहुत हो गया, ये बड़ा बेटा करना बंद कर दीजिए, ये बकवास मुझे नहीं सुननी। क्या आपको सच में लगता है कि ये औरत आपको लाइक करती है, ये तो बस आपके पैसों के पीछे पड़ी है। उसके डैड बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं आखिर तू पैसों की बात कैसे कर सकता है, वो भी जब तू इतनी एक्सपेंसिव बाइक मेरे पैसों से लाया है। क्या इसका मतलब है तू भी मुझे पैसों के लिए यूज़ कर रहा है। जल्दी से मुझे अपने क्रेडिट कार्ड्स और वॉलेट्स लौटा दे। तुझे क्या लगता है तेरे ये खर्चे कौन पे करता है। मीनू अपना वॉलेट फेंक के कहता है मुझे नहीं चाहिए आपके ये पैसे, जाओ और उस पैसे की भूखी औरत के साथ खुश रहो। और ऐसा कहते हुए चला जाता है। पीछे से उसके डैड काफी चिल्लाते हैं हरामखोर, दोबारा कभी इस घर में आने की कभी मत सोचना। साथ ही उनका सिक्योरिटी गार्ड उन्हें रोकता है। कुछ देर बाद मीनू एक बेंच पर बैठा होता है और सोचता है मैन, मेरे पास तो रहने की जगह भी नहीं है, ना ही मेरे पास फूटी कौड़ी है, और तो और मुझे खुद के ही क्रूज से निकाल दिया गया है। पता नहीं मैं इतना अनलकी क्यों हूँ। उसी वक्त पास में एक फैमिली जा रही थी, पर उन्हें देख के वो अपना बचपन याद करता है जहाँ उसे अपनी मॉम के फ्लैशबैक्स आते हैं। उसकी फैमिली में 5 लोग हैं, उसके डैड, उसकी मॉम और उसके साथ 2 और बहनें। वो सारे काफी खुश थे। मीनू अपने खुशी के मोमेंट्स याद करके रोने लगता है और सोचता है आखिर ये सब कैसे बदल गया। कुछ देर बाद जे वहाँ पर आता है और पास की एक वेंडिंग मशीन से रेडबुल निकालता है और कहता है हारने के बाद बच्चों की तरह क्यों रो रहा है। पर मीनू चिल्ला के कहता है चुप कर हरामखोर, मैं रो नहीं रहा था। जे कहता है अच्छा तो ठीक है और वहां से जाने लगता है।
मीनू भाग के उसे रोकता है। हे जे, एक सेकंड रुक जा। और फिर शर्माते हुए जे से कहता है, क्या आज मैं तेरे घर पे रुक सकता हूँ? ये सुनते ही जे उसे इग्नोर कर देता है और वहाँ से चला जाता है। मीनू फिर जे का पीछा करता है और उसे बताता है, मेरे पास एक भी पैसा नहीं है और मैं रोड पे आ चुका हूँ, बस एक दिन के लिए। पर जे घर पहुँचते ही कहता है, ये तेरी प्रॉब्लम है। मीनू फिर रोते हुए भीख मांगता है, प्लीज़ बस एक बार। जे कहता है, मुझे जाके पढ़ाई करनी है, तू जाके किसी और दोस्त से मदद मांग ले। मीनू कहता है, मैं मांग लेता, पर मेरा सच में कोई ऐसा खास नहीं है। जे उसके मुंह पे दरवाजा बंद करके कहता है, वेल मैं भी तेरा कोई खास दोस्त नहीं हूँ। मीनू फिर बाहर बैठ जाता है। कुछ देर बाद बाहर बारिश होने लगती है। मीनू फिर अपने पुराने दिन याद करता है और सोचता है, बचपन से लोग मुझसे सिर्फ इसलिए दोस्ती करते क्योंकि मेरे डैड के पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं। वो बस मुझसे अपना मतलब निकालते और सोचते शायद मेरी वजह से मेरे डैड उनकी फ्यूचर में मदद कर सकेंगे। मैं भी झूठा नकाब पहनकर सबसे मिलता ताकि उनके साथ घुल मिल सकूं और फेक स्माइल बना के रखता। मेरे डैड मुझसे हमेशा कहा करते थे, झूठ और नकलीपन दुनिया का हिस्सा है, और उन्होंने खुद भी अपनी ज़िंदगी ऐसे ही जी है। और इसी वजह से मैं भी खुद को कई सारे नकाबों के पीछे छुपा कर रखता, और जब भी अपना नकाब उतारता तो मैं खुद को अकेला पाता। जब मैं छोटा था तो किसी तरह मैं एक बाइक ले आया था, और उसके साथ ही बाइकिंग मेरा एक अकेला जरिया बन गया था जिससे मैं अपना अकेलापन दूर कर पाता। और बाइकिंग करते करते ही मैंने अपना एक बाइकिंग क्लब भी बनाया था जिसमें वो सब लोग थे जिन्हें बाइकिंग पसंद थी, द जेफायरस क्रू। पर आज वो भी खत्म हो गया है। मीनू बारिश में भीग रहा था, तभी वो एक बिल्ली की आवाज़ सुनता है और वो देखता है, ये तो एक बिल्ली है। वेट, इससे मैंने पहले कहीं देखा है। और उसे याद आता है, ये तो वही बिल्ली है जो रेस के वक्त मेरे सामने आ गई थी। डैम, अगर ये बिल्ली ना होती। पर साथ ही वो देखता है, ओह इसके पैर में शायद चोट है। वैसे भी तुझे ब्लेम करके क्या फ़ायदा। वो फिर अपने जेब से एक चॉकलेट निकालता है और सोचता है, वैसे पता नहीं इंसानों का खाना बिल्ली के लिए सही रहेगा या नहीं। पर फिर वो उसे चॉकलेट खिलाता है। साथ ही वो सोचता है, शायद ये चोट की वजह से ये बिल्ली उस वक्त हिल नहीं पाई होगी। फिर वो बिल्ली को उठा लेता है और उससे पूछता है, अच्छा क्या तू भी आज अकेली है? उसी वक्त केजो भी घर आता है और मीनू को बाहर देख के सोचता है, ये कौन गधा मेरे घर के बाहर बैठा है? वेट, ये तो वही पागल है जो पिछली बार हमारे घर आया था। पर ये बारिश में क्या कर रहा है? मीनू भी केजो को देखता है, पर तभी केजो की नज़र बिल्ली पर जाती है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं जे अंदर अपने टेबल पर बैठा था। तभी वो बाहर किसी के आने की आवाज़ सुनता है और उठकर देखने जाता है। केजे जे को सामने देखकर कहता है, तुम कहाँ जा रहे हो? उसके हाथ में बिल्ली होती है और पीछे से मीनू भी अंदर आ रहा था। केजो कहता है, ये बाहर ठंड से कांप रहा था तो मैं इसे अंदर ले आया। मैं इतना भी कठोर नहीं कि किसी को ठंड में बाहर कांपता देख उसकी मदद ना करूं। मीनू ये सुन के सोचता है, शायद ये छोटा गधा भी मुझे पसंद आने लगा है। पर तभी केजो आगे कहता है, मैं इस बिल्ली को ठंड नहीं लगने दे सकता था, और हाँ ये लड़का, इसको तो मैं इसलिए ले आया क्योंकि ये बिल्ली के साथ था। और मीनू शौक हो जाता है और सोचता है, मेरी ही गलती है, मैंने ही इस गधे से कुछ ज़्यादा ही एक्सपेक्ट कर लिया। फिर केजो अपने रूम में चला जाता है और मीनू जे से कहता है, मैं बारिश खत्म होती ही यहाँ से चला जाऊँगा। जे मीनू के मुंह पे टवल मारता है और कहता है, बाथरूम उस तरफ है, जा और जाके शावर लेके आ, और हाँ सिर्फ आज के लिए। मीनू भी ये सुन के खुश हो जाता है। मीनू फिर शावर लेके आता है। हाँ अब मज़ा आ गया, एक साफ सुथरे घर से अच्छा और कुछ नहीं। और चिल्ला के जे से कहता है, मुझे भूख लगी है, मैं कुछ खाने के लिए देखता हूँ। वो फ्रिज में देख रहा था। तभी जे की मॉम घर आती है और कहती है, बच्चों बाहर एक बाइक है जो मैंने पहले कभी नहीं देखी, ये किसकी है? और तभी मीनू और उसकी मॉम एक दूसरे को देख के शॉक हो जाते हैं। नेक्स्ट सीन कुछ देर बाद का होता है। सारे डाइनिंग टेबल पर बैठे हैं। जे की मॉम फ्राइड चिकन लाई थी। मीनू कहता है, वाह फ्राइड चिकन, वो भी मेरे मनपसंद सॉस के साथ, ये तो बहुत टेस्टी है। जे की मॉम कहती है, क्या नाम बताया तुमने? मीनू, राइट, टैकयोंग ग्रुप के सीईओ के बेटे। वाह जे, तुमने इतना अमेजिंग दोस्त कैसे बना लिया? जे कहता है, ये मेरा दोस्त नहीं है। वहीं केजो कहता है, मॉम कुछ दिन पहले तो आप कह रही थी कि दोस्त कोई काम नहीं आते। उसकी मॉम उसके मुंह में जल्दी से चिकन विंग डाल के कहती है, तू ये चिकन खा और अपनी पढ़ाई में लग जा, तेरा एग्ज़ाम आने वाला है ना, तो बेटा तुझे यहाँ बैठ के चिकन नहीं खाना चाहिए, है ना? पर तभी उसके रूम से बिल्ली आवाज़ करती है। मॉम उसकी आवाज़ सुन के कन्फ्यूज़ हो जाती है, ये क्या था, ये बिल्ली यहाँ कहाँ से आ गई? और केजो चिल्ला के कहता है, मॉम ये बिल्ली ये मीनू लेके आया है। केजो बिल्ली से कहता है, इधर आओ जैक।
मीनू और जे ये सुन के शौक हो जाते हैं। जैक, उसने इस बिल्ली का नाम भी रख दिया। वहीं मॉम कहती है, ओह ओके, तुम ये कैट मीनू को वापस दे देना। साथ ही वो कहती है, बट बॉयज एक बात बताओ, क्या तुम दोनों लड़ाई करने लगे हो? तुम्हारे चेहरे पर ये निशान कैसे हैं? मीनू कहता है, वो बात ये है, हमारा एक दूसरे स्कूल के लड़के के साथ झगड़ा हो गया। मॉम ये सुन के हाइपर हो जाती है और चिल्लाती है, क्या? कौन से स्कूल? मुझे बताओ, मैं उन गधों को मार डालूंगी। मीनू कहता है, मुझे नहीं पता वो कौन से स्कूल के थे, उन्होंने कैजुअल कपड़े पहने थे। मॉम कहती है, अगली बार वो दिखे तुम मुझे बताना, और ऐसे मंदबुद्धियों की तरह मार खाकर मत आया करो। उन गधों को पुलिस स्टेशन घसीट के ले जाना चाहिए था ताकि उन्हें सबक मिले। मीनू कहता है, बिल्कुल मैम, नेक्स्ट टाइम से हम ध्यान देंगे। जे फिर उड़ जाता है और थैंक यू बोल के अपने रूम में जाने लगता है। मॉम उसके जाते जाते कहती है, जे तुम्हारे ग्रेड्स गिरने लगे हैं, अगर ऐसा ही चलता रहा तो तुम अपनी वो बाइक भूल जाना। तुम्हें मेहनत से पढ़ाई करनी होगी अगर तुम अपने डैड का बिजनेस संभालना चाहते हो। कुछ देर बाद मीनू जे के रूम में आता है और कहता है, ओए जे, तू फिर से पॉर्न तो नहीं देख रहा? और आके जे के बिस्तर पे लेट जाता है। मैन, मेरा पेट बहुत ज़्यादा भर चुका है, आज तो मज़ा ही आ गया। साथ ही वो कहता है, लगता है तेरी लाइफ भी कोई खास अच्छी नहीं है, शायद स्कूल का टॉपर होना भी काफ़ी नहीं है, पर फिर भी मुझे तुझसे जलन हो रही है कि तेरे पास मॉम तो है जो तुझे ऐसे डांट सकती है। जे उठ के आता है और मीनू को लात मारते हुए कहता है, मेरे बिस्तर से हट जा लूजर। मीनू कहता है, सॉरी, मुझे बिस्तर के अलावा कहीं और नींद नहीं आती, चलो दोनों साथ में सो जाते हैं। चिंता मत कर, मैं तुझे कुछ नहीं करूँगा। पर जे उसको गाली दे के अपना बिस्तर नीचे ज़मीन पर लगा लेता है। रात को जे फिर मीनू से कहता है, तूने बाइकिंग कब स्टार्ट करी? तू तो काफ़ी अमेजिंग है। मीनू कहता है, जब मैं छोटा था तब मैंने एक छोटे बच्चे को पार्क में देखा था, वो अपनी बाइक चला रहा था और अकेले बहुत खुश था। उसी समय से मुझे बाइक से प्यार हो गया और फिर मैंने बाइकिंग शुरू कर ली। वो बच्चा भी शायद बहुत खतरनाक राइडर बन चुका होगा। वेट, मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना हम दोनों एक बाइकिंग क्रू स्टार्ट करें, क्योंकि तुझे भी बाइकिंग बहुत पसंद है। जे कहता है, तू बहुत बोलता है, अब बकवास बंद कर और चुपचाप सो जा। मीनू फिर मुड़ के लेट जाता है और कहता है, हाँ हाँ, तू तो हमेशा यही बोलेगा, कभी तो थोड़ा पॉजिटिव सोच लिया कर। खैर, मैं कुछ और दिन यहाँ रुकने वाला हूँ। ये सुन के जे उठ जाता है और कहता है, क्या? मीनू कहता है, वो तुम्हारी मॉम ने मुझे कुछ और दिन रुकने को कहा है। जे गुस्से से कहता है, हरामखोर साले रोड छाप भिखारी। मीनू फिर अपने फ़ोन में देखता है, यूना ने उसे मैसेज किया है, हे तू किधर है? मीनू बताता है, मैं जे के घर पर हूँ। जे फिर उसे सुबह उसका सामान लाने को कहता है। यूना ठीक है कहती है और साथ ही किसी बात के लिए सॉरी बोलती है। नेक्स्ट सीन सुबह का होता है। मीनू अपने बेड पे उठता है और कहता है, ये इतनी अच्छी खुशबू किस चीज़ की है? और वो किचन में खाना बना रहे शख्स से कहता है, गुड मॉर्निंग मैम। वेट, व्हाट द हेक? जे कहता है, मॉम सुबह ही जॉब पर चली गई थी। मीनू जे को देख के पागलों की तरह हंसने लगता है और कहता है, ये तू क्या कर रहा है? सुबह सुबह तू ये कौन सा कॉस्प्ले करने लगा? वैसे ये एप्रॉन तुझ पे अच्छा लग रहा है। ये बता, तेरा पति कब घर आता है? और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। मीनू फिर अपना फ़ोन निकालता है और कहता है, ये तो फेसबुक पे डालना बनता है। जे कहता है, मुझे परेशान करना बंद कर दे और निकल यहाँ से। फिर मीनू कहता है, मैं तो हंसते हंसते भूल ही गया, वो तेरा भाई किधर है? जे कहता है, वो बाहर गार्डन में जैक के साथ खेल रहा है। मीनू कहता है, वाह, वो गधा सुबह सुबह उठ जाता है। साथ ही वो जे की डिश देख के कहता है, वाह क्या आदमी है, इतनी अच्छी डिश मेरे लिए बना रहा है, वो भी सिर्फ इसलिए कि मैं एक मेहमान हूँ। और जे को आता देख कहता है, तुझे इतनी भी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं थी। पर जे उसके बगल से निकल जाता है। मीनू कहता है, ओए तू किधर जा रहा है? क्या ये मेरे लिए नहीं था? जे कहता है, ये बिल्ली के लिए है। मीनू कहता है, बिल्ली के लिए? और मेरे लिए कहाँ है? जे कहता है, वो तू खुद बना ले। फिर मीनू चिल्लाने लगता है, कम ऑन मैन, तू ऐसे अपने मेहमानों की सेवा करता है? मुझे भूख लगी है, प्लीज़। बाहर के जो उनकी लड़ाई सुन के सोचता है, ये हाई स्कूलर्स तो सच में मंदबुद्धि होते हैं। फिर नेक्स्ट हम सनी हाई के प्रिंसिपल को देखते हैं। वो रेडी हो रहा था, तभी उसे कॉल आता है। वो कॉल उठाता है। कॉल पे एक लड़की कहती है, हाय ग्रैंडपा, मैं शैली बोल रही हूँ। प्रिंसिपल कहता है, हाँ बेबी प्रिंसेस बोलो, क्या तुम कोरिया आ रही हो? ओह जल्दी से आ जाओ, ग्रैंडपा अपनी बच्ची को देखने के लिए बेताब है। वो लड़की कहती है, मैं आके आपको कॉल करती हूँ, और फ़ोन कट करती है। साथ ही वो सोचती है, कितने साल हो गए, कब से मैं कोरिया नहीं गई। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मीनू अपनी बाइक ठीक कर रहा था।
तभी वो कार का हॉर्न सुनता है और देखने जाता है। बाहर यूना अपनी कार पर आई थी। मीनू कहता है, तुम इतनी सुबह सुबह कैसे आ गई? यूना कहती है, वो बस ऐसे ही। तुम क्या कर रहे हो? मीनू कहता है, कुछ नहीं, बस वो अपनी बाइक ठीक कर रहा था। यूना कहती है, जीज तुम और तुम्हारी बाइक। खैर ये लो, तुम्हारे कपड़े और सामान मैंने इस बैग में रख लिए हैं और ज़्यादा गुस्सा करने की ज़रूरत नहीं है। जल्दी से घर आ जाओ, डैड को मैं संभाल लूँगी। मीनू कहता है, तू चिंता मत कर, मैं देख लूँगा मुझे क्या करना है। यूना कहती है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा, तूने इसके घर पे रहने का कैसे सोचा? क्या जे तेरा इतना अच्छा दोस्त है? मीनू कहता है, नहीं बस कुछ सीन ऐसे बन गए। वो थोड़ा चिड़चिड़ा तो है पर इतना चलता है। यूना कहती है, हाँ वो तो मुझे पता है। खैर क्या तुझे स्कूल तक लिफ्ट चाहिए? मीनू कहता है, नहीं मैं ठीक हूँ, मैं अपनी बाइक से स्कूल चला जाऊँगा, तुझे अब जाना चाहिए। यूना फिर उसे बाइक कहते हुए चली जाती है। वहीं केजो मीनू के बगल में खड़ा होता है और मीनू से कहता है, वाह वो कौन थी? क्या वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड थी? मीनू कहता है, नहीं वो मेरी बहन थी। तुझे सच में लगता है मेरी इतनी बदसूरत गर्लफ्रेंड होगी? वेट हरामखोर, तू कब से यहाँ पे खड़ा था? केजो कहता है, ओह मैं भी कितना पागल हूँ, मुझे तो पता होना चाहिए था कि एक सड़प छाप की गर्लफ्रेंड कैसे हो सकती है। और फिर वो बिल्ली के साथ खेलने लग जाता है। मीनू कहता है, साले अगर तू मेरा भाई होता तो मैं तेरा मुंह तोड़ देता। फिर केजो जैक से कहता है, अरे वही उसकी बिल्ली। जैक मैं अब स्कूल जा रहा हूँ, तुम घर का ख्याल रखना। और वो बिल्ली को मीनू के साथ छोड़ के स्कूल चला जाता है। कुछ देर बाद मीनू और जे स्कूल के लिए रेडी हैं। मीनू जे से कहता है, हे जे क्या तू अपनी बाइक से स्कूल जाने वाला है? जे कहता है, पता नहीं, मैंने अभी सोचा नहीं। मीनू कहता है, मेरे पास बस के पैसे नहीं हैं, तो मैंने सोच रहा था दोनों बाइक से स्कूल चलते हैं। और फिर दोनों अपनी अपनी बाइक पे स्कूल निकलते हैं। रास्ते में रोड काफ़ी टूटी हुई थी। मीनू कहता है, आज ये बाइक के रास्ते को क्या हुआ? ये किस गधे ने इतनी बेकार रोड बनाई है? फिर मीनू जे से कहता है, चलो हम पार्क के रास्ते से चलते हैं, यहाँ पे रोड बेकार है। और फिर दोनों पार्क के रास्ते से जाते हैं। मीनू कहता है, वाह क्या मौसम है, आज तो परफेक्ट दिन है स्कूल बंक मारने का और बाइक ट्रिप पे जाने का। वैसे जे तेरा हेलमेट किधर है? जे कहता है, मेरे पास नहीं है। मीनू कहता है, चलो क्योंकि तू मेरे साथ इतने अच्छे से रहा तो मैं तुझे एक हेलमेट गिफ्ट करूंगा। पर फिर उसे याद आता है, सिट मेरे पास तो एक भी पैसा नहीं है। जे कहता है, तू इतनी बकवास क्यों करता है, चुपचाप से क्यों नहीं चल सकता? पर तभी मीनू कहता है, चल स्कूल तक रेस करते हैं। जे कहता है, रेस करनी है तो अकेले रेस कर ले, मैं रेस नहीं कर रहा। मीनू कहता है, बेवकूफ़ अकेले कौन रेस करता है? नेक्स्ट सीन स्कूल का होता है। यूना मिया को सारी बात बताती है। मिया कहती है, क्या सच में? मैं तो सोच भी नहीं सकती थी मीनू और जे कभी इतने अच्छे दोस्त बनेंगे कि वो एक दूसरे के घर पे रहने लगें। यूना कहती है, पता नहीं मुझे भी ऐसा ही लगा, पर शायद दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं। मिया कहती है, पसंद? ये तू क्या कह रही है? थोड़ा आराम से बोल, लोग गलत समझने लगेंगे। यूना फिर कहती है, वो छोड़, वैसे मैं सोच रही थी क्यों ना इस हफ्ते की स्टूडेंट काउंसिल मीटिंग हम एक कैफ़े में करें। मिया कहती है, हाँ आइडिया तो अच्छा है, पर क्या जे हमें ये करने देगा? यूना कहती है, क्यों नहीं, वैसे भी बहुत सारे डिपार्टमेंट की है लड़कियां हैं, तो अगर हम सब उसको बोलेंगी तो वो पक्का मान जाएगा। मैं बाद में उससे बात करूंगी। मिया ब्लश करते हुए कहती है, ओके ठीक है। यूना फिर कहती है, मैं ये सिर्फ तेरे लिए कर रही हूँ, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि लास्ट में तुम दोनों को अकेला टाइम मिल जाए। मिया कहती है, यार तुझे ये करने की ज़रूरत नहीं है। यूना फिर हंसते हुए कहती है, तू इतना क्यों डरती है? जे काफ़ी अच्छा लड़का है, और हाँ अगर तुम दोनों का कुछ सीन बनता है तो मुझे मत बोलना। पीछे डॉम कैंग सारी बात सुन रहा था और सोचता है, मुझे भी इस मीटिंग में जाना होगा। वो यूना से कहता है, हे यूना क्या इस मीटिंग में मैं भी आ सकता हूँ? यूना कहती है, तू फिर आ गया, तू वहाँ क्या करेगा? तू तो स्टूडेंट काउंसिल में भी नहीं है। डॉम कहता है, मैं तेरा प्राइवेट असिस्टेंट बन के चलूँगा। यूना कहती है, ओ प्लीज़ ऐसे बेवकूफ़ों वाली हरकतें मत कर और जाके अपने टेबल पे सो जा। फिर डॉम वही मूवी वगैरह का पूछता है और दोनों लड़ने लगते हैं। पीछे मिया उनको देख के सोचती है, वैसे दोनों एक दूसरे को सूट तो करते हैं। तभी बच्चे आपस में बात करने लगते हैं। वो देखो जे और मीनू आ गए, लगता है दोनों साथ में स्कूल आए हैं। मिया सोचती है, कितना अच्छा मौसम है, शायद मुझे भी एक बाइक लेनी चाहिए। यूना कहती है, हाँ तू भी एक बाइक खरीद ले और फिर जे से कहना कि तुझे बाइक सिखा दे।
वहीं पीछे से डोम कैंग कहता है, हाँ तू सही कह रही है, मैं भी एक बाइक खरीदता हूँ। मीनू फिर अपनी बाइक लेके क्लास में आ जाता है और सारी लड़कियां वापस पागल हो रही थी। वहीं पास में वारंगली और वो चोमू मैगजीन देख रहे थे। दोनों बहुत खुश हैं और आपस में बात कर रहे हैं। वाह, ये कितनी हॉट है, रुक जा एक फ़ोटो लेता हूँ। तभी शिनयांग वहाँ पे आती है और वो मैगजीन छीन लेती है। ये तुम दोनों स्कूल में क्या कर रहे हो? और वो दोनों गुस्सा हो जाते हैं और वो चोमू कहता है, बहन रुक जा, मैंने अभी फ़ोटो नहीं ली। वहीं वारंगली कहता है, ये तू क्या कर रही है, ये हमारे दिल का टुकड़ा है। शिनयांग कहती है, अच्छा तो मैं अपना क्लास मॉनिटर का काम छोड़ दूँ? और ये सुन के दोनों कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। पर तभी वारंगली मीनू की बाइक को देखता है और मीनू से कहता है, ओए तू क्लास में बाइक क्यों लाया, ये अलाउड नहीं है। मीनू कहता है, तुझे पता भी है ये कितनी एक्सपेंसिव है, मैं इसे ऐसे बाहर नहीं छोड़ सकता। वारंगली कहता है, अच्छा कितने की है ये? और प्राइस सुनते ही सबके होश उड़ जाते हैं। वारंगली कहता है, क्या तू पागल है, इतने पैसे एक बाइक के लिए कौन पे करता है? तू पक्का हमसे मजाक कर रहा है, इतनी महंगी ये बाइक सोने से बनी है क्या? वहीं मीनू सोच रहा होता है, मेरे पास बस अब ये बाइक बची है, मुझे शायद पैसों के लिए इसे बेचना ना पड़े। वारंगली फिर एक्साइटेड होके मीनू से कहता है, होली क्रैप, क्या मैं एक बार इसे चला सकता हूँ? और भाग के बाइक पे जाता है। पर वो देखता है बाइक की सीट तो उसके सर से 2 फुट ऊपर है और उसका सारा एक्साइटमेंट 1 सेकंड में ख़त्म हो जाता है और वो रोते रोते वापस शिनयांग पे चला जाता है और कहता है, सीवीड मुझे दूध ला के दो। और शिनयांग उसे चुप कराती है। नेक्स्ट हम देखते हैं जे क्लास में आता है और यूना जे से कहती है, हाय जे, मुझे तुमसे स्टूडेंट काउंसिल की मीटिंग के बारे में बात करनी है। जे कहता है, क्या बात करनी है? यूना फिर हंसते हुए बताती है, वो सारे स्टूडेंट्स सोच रहे थे कि इस बार की मीटिंग हम कैफ़े में करें ताकि सबका मूड थोड़ा सही हो जाए। तुम क्या सोचते हो? जे कहता है, ये कैसा मजाक है? पर यूना फिर बिना कुछ सुने उससे कहती है, अच्छा ठीक है मैं चलती हूँ, हम कैफ़े में मिलेंगे, मैं तुझे एड्रेस भेज दूंगी। जे कंफ्यूज हो जाता है और यूना गाना गाते गाते निकल जाती है। फिर यूना मिया पे जाती है और कहती है, मिया मेरा प्लान काम कर गया, जे आ रहा है, इस बार तू मस्त ड्रेस पहन के आना। मिया ब्लश करने लगती है और कहती है, ठीक है।